मतलब जिस तरीके से बात की है ना, मतलब ये तरीका नहीं होता है। हम लोग आपके गेस्ट है, आप लोग लड़की को नहीं पूछ रहे हो। लड़की ने कंप्लेन नहीं किया, लड़की बोलते हम लोग का ग्रुप में हम लोग ने कंप्लेन नहीं की है, तो आप किस बेसिस पे आके उन लोग को बोला। मतलब एक बात करने का तरीका होता है। तो उसमें लड़के लोग आई, पूछा उन लोग को, मेरे दोस्तों है, मतलब इन लोग ने छेड़ा क्या? तो बोलते नहीं कोई छेड़ा नहीं, कुछ नहीं किया इन लोग ने। सर के सामने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड, और अकेले सर नहीं थे उधर, 4 से 5 पुलिस वाले उनके साथ कांस्टेबल थे उधर। मैं चाबी उनके काउंटर पे रखा, तो मैं वो लेने गया, मैं और मेरे 3 दोस्त थे, वो लेने गए हम लोग ने मारना चालू किया। पीछे पहले सिटीज ने मारा, फिर पीछे से एक जन ने हॉकी मारा, फिर इसने हॉकी छीना, हॉकी मारा, बेसबॉल का बैट वगैरह, बैट जो रहता है, बैट बाम्बू, इससे ये लोग मारने लगे। मेरा एक दोस्त था, मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ नहीं। ये तो चलो मैं नाला सुपारा का हूँ, आज इधर के बहुत क्राउड आते हैं, बुरियली से आते हैं, किधर से भी आते हैं, किसी के साथ कुछ हो जाएगा, कुछ नेक्स्ट टाइम क्या देख के आएंगे उन लोग? नाला सुपारा विरार से अगर घूमने आ रहे तो क्या ऐसे कैफे में आएंगे उन लोग? विरार के राजौड़ी बीच पर 26 वर्षीय युवक व उसके दोस्तों के साथ हुई मारपीट, गंभीर रूप से जख्मी युवक अस्पताल में भर्ती। जहां एक और बीती 7 तारीख को लोग होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर होली के इस रंग में भंग पड़ने की खबर विरार से सामने आई, जहां अरनाला पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले क्षितिज फाइब्रोस कैफे के मालिक रामदास मेहर के बेटे क्षितिज मेहर ने एक मामूली से विवाद को लेकर 26 वर्षीय युवक निहाल रोहेला के साथ व उनके दोस्तों के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल यह पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि 7 मार्च की दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच में क्षितिज फाइब्रोस कैफे में होली की पार्टी के दौरान कैफे के वेटर द्वारा निहाल के दोस्तों के ऊपर लड़की छेड़ने का आरोप लगाया जाता है। जिसके बाद जब निहाल वेटर से जाकर बातचीत करते हैं तो वेटर का ये कहना होता है कि पार्टी में आई हुई 3 से 4 लड़कियों को निहाल के दोस्तों ने छेड़ा है, लेकिन जब निहाल उन लड़कियों से पूछते हैं तो लड़कियों द्वारा इस पूरे मामले को खारिज कर दिया जाता है। लड़कियों का ये कहना होता है कि निहाल के दोस्तों ने उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की है। जिसके बाद निहाल क्षितिज कैफे के मालिक के बेटे क्षितिज मेहर के पास जाकर उनके स्टाफ की शिकायत करते हैं, लेकिन क्षितिज मेहर द्वारा इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने की बजाय उल्टा निहाल के साथ ही बदतमीजी की जाती है। इस पूरे मामले के दौरान वहां पर क्योंकि होली की पार्टी चल रही थी, इसलिए पुलिस प्रशासन बल भी तैनात होता है, जिसके वजह से पीड़ित निहाल पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें सारा मामला समझाते हैं। जिसके बाद पुलिस द्वारा खुद लड़कियों को बुलाकर पूछताछ की जाती है और लड़कियों के बयान के बाद इस पूरे मामले को खारिज कर दिया जाता है। अब पार्टी के दौरान हुए विवाद के चलते निहाल अपने दोस्तों के साथ घर जाने के लिए निकल जाते हैं, परंतु जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुंचते हैं उन्हें याद आता है कि वह अपनी चाबी कैफे में ही भूल गए हैं। जिसके बाद निहाल चाबी लेने दोबारा क्षितिज कैफे पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कैफे के मालिक क्षितिज मेहर द्वारा पहले तो निहाल के साथ बदतमीजी की जाती है और फिर हाथ पैर तथा हॉकी स्टिक से उनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। इतना ही नहीं, जब निहाल को बचाने निहाल के दोस्त पहुंचते हैं तो क्षितिज द्वारा उन्हें भी मारा पीटा जाता है। इस पूरे मारपीट में पीड़ित निहाल बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। अब क्योंकि पार्टी के दौरान ही इस पूरे मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया था, तो पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचता है, जिसके चलते पुलिस द्वारा सबसे पहले पीड़ित निहाल को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उनका इलाज होता है और फिर पीड़ित द्वारा क्षितिज मेहर व उनके दोस्त अथर्व, प्रतीक व चिन्मय के खिलाफ अरनाला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि यह वही क्षितिज फाइब्रोस कैफे है जिस पर आज के कुछ महीनों पहले एक्साइज डिपार्टमेंट ने रेड डाली थी और वहां से हजारों रुपए की अवैध शराब बरामद की थी। इतना ही नहीं, आपको यह भी बताते चले कि क्षितिज कैफे के पास शराब बेचने व लोगों को बैठाकर शराब पिलाने का कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर खुलेआम लोगों को शराब परोसी जाती है। और ये हाल सिर्फ क्षितिज फाइब्रोस कैफे का नहीं है, ये हाल नाला सुपारा बसई विरार के समुद्री तट किनारे बसे तमाम कैफों का है, जहां पर धड़ल्ले से अवैध तौर पर शराब बेची भी जाती है और खुलेआम बैठकर पिलाई भी जाती है। इन तमाम कैफे में अवैध रूप से हुक्का पार्लर भी चलाया जाता है और बाकायदा कंप्यूटराइज बिल भी दिया जाता है, परंतु प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले को नजरअंदाज किया जा रहा है। जिस तरीके से इस अवैध काले कारोबार पर प्रशासन व एक्साइज डिपार्टमेंट का ध्यान नहीं जाता, उससे साफ समझा जा सकता है कि इन्हीं के मिली भगत से धड़ल्ले से यह अवैध काला कारोबार यहाँ के इलाकों में अपनी पैठ बना रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले में शामिल आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल करती है और उनकी गिरफ्तारी करती है। आइए देखिए इस पूरे विषय पर पीड़ित ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। मेरा नाम निहाल गिरीश रोहेला है। सर, क्या मामला है, किस तरीके से आपके साथ ये सारी घटनाएं घटी?
एक्चुअली हम लोग सिटीज फाइब्रो कैफ़े में गए थे। उधर हम लोग ने इवेंट्स रखा था। उसके पासेस थे 800 रुपये पर पर्सन के थे। हम लोग मेरे 3 दोस्त लोग गए हुए थे उधर। नॉर्मली पार्टी इंजॉय कर रहे थे, सब कर रहे थे। अचानक मैं बैठा हुआ था और मेरे 2 दोस्त वेटर आया और उनसे कुछ बात करने लगा। तो मैं बैठा हुआ था, तो मैं उन लोग आए तो मैंने पूछा उन लोग को, क्या हो गया, क्या बोल रहा था वेटर? तो वो बोल रहा था, इधर से जाओ। तो मतलब उन दोनों को, क्या तुम लोग लड़की छेड़ रहे हो या छेड़ रहे हो? मतलब लड़की छेड़ रहे हो? मतलब पूछ ना किसको छेड़ा है या क्या किया है। तो हाँ वही ना, मतलब पूछना चाहिए, मतलब पूछो जाके किसको छेड़ा है, क्या छेड़ा है। बोलते हो बाजू वाले ग्रुप को। तो बाजू में जो ग्रुप में लड़की जो थी वो एक्चुअली मेरे से बात कर रही थी। स्टार्टिंग में मेरे को पूछ रही थी, अरे आप वेज बिरयानी हो क्या, वेज बिरयानी खा रहे हो क्या? तो मैंने बोला नहीं, वेज बिरयानी चाहिए तो आपके लिए ऑर्डर करते हो। तो मैंने वही सेम लड़की को पूछा कि आपने इन लोग के बारे में कुछ कंप्लेन किया है क्या, कुछ किया है? तो बोलते नहीं हम लोग ने तो नहीं किया। मतलब आप एक बार अपने दोस्त लोग को पूछ लो कि इन लोग के नाम पे कुछ कंप्लेन किया है क्या। तो उसने पूछा, उन लोग ने बोला नहीं नहीं हम लोग ने तो कुछ कंप्लेन नहीं किया है। मैं बोला नहीं, वो कैफे वाले बोल रहे क्या इन लोग आपको छेड़ रहे हैं? बोलते नहीं नहीं नॉट एन इशू। मतलब चाहिए तो हम लोग उस तरफ उन लोग को बोलते हैं ना, नहीं बोलते आप रिलैक्स हो, कुछ हम लोग ने ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं किया है। और नॉर्मल वो धक्का लग गया था तो वो तो बहुत पूरा, मतलब पहले का तो इतना ही हम लोग भी नाचे थे तो हम लोग का भी आपको थोड़ा धक्का लग गया था, मतलब उन लोग को। तो आपने भी सॉरी बोला, मैंने खत्म हो गई बात उधर नॉर्मली। तो मैं बोला ठीक है, आप सच बोल रहे हो ना, अगर है तो बोलो छेड़ा है। तो बोलते नहीं हम लोग ने कुछ नहीं छेड़ा है, मतलब उन लोग ने कुछ नहीं छेड़ा है करके। मैं गया, मेरा ठीक है, तो वेटर के पास में गया मैं बात करने के लिए। मैं बोला एक्सक्यूज मी जरा बाहर आना ना। बोलते क्या हुआ? मतलब आप आके ऐसा बात कर रहे थे, मतलब जिस तरीके से बात की है ना, मतलब ये तरीका नहीं होता है। हम लोग आपके गेस्ट है, आप लोग लड़की को नहीं पूछ रहे हो। लड़की लड़की ने कंप्लेन नहीं किया। लड़की बोलते हम लोग का ग्रुप में हम लोग ने कंप्लेन नहीं किया है, तो आप किस बेसिस पे आके उन लोग को बोला? मतलब एक बात करने का तरीका होता है। मतलब वेयर इज योर ओनर? मतलब ओनर किधर है? ओनर से बात करना है। मैं नहीं तो चाहिए तो हम लोग पुलिस कंप्लेन। अच्छा पुलिस कंप्लेन करेगा तू? हाँ यार तुला दाखवतो, एक काम करे, चले चल। मतलब कुठे चाल? तो बोलता है ना चल ना। मतलब एक मिनट था, ओनर को तेरा ओनर किधर है करके। तो बोलता है उतने में मेरे को सामने ना पुलिस वाले खड़े हुए दिखे। बोला ठीक है चल चल आजा 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 करके। तो उतने में मैं उसको सामने पुलिस वाला खड़ा, उधर ही उसका ओनर खड़ा था, सिटीश गाड़ी वाला। मैं बोला, बोलता है मैं आप ओनर हो? बोलते हैं हाँ। मैं आपके जो स्टाफ है उनको बात करने का तरीका नहीं है? बोलते क्यों, क्या हुआ? मैं जिस तरीके से उन लोग बात कर रहे हैं। बोलता है तेरा मतलब बोलते क्या हुआ? मैं ऐसा ऐसा हुआ था कि इन लोग बोल रहे कि लड़की छेड़ाओ, तुम लोग जाओ इधर से। मतलब हम लोग ने पैसा भरा है, हम लोग पे किया, हम लोग एक अच्छे रेपुटेड घर से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही नहीं क्या सिर्फ लड़की लोग को मतलब ये हम लोग का भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। मतलब किस तरीके से उन लोग बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ लड़की लोग का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देता लड़के लोग। बोलते जास्तच बोलतो का? मतलब जास्त बोलते म्हणजे काय, स्टँड घेतोय स्वतःसाठी, स्टँड घेतोय, नाही किया बोलतो सीसीटीव्ही दाखव। मला दाखव, मला दाखव सीसीटीव्ही दाखवतोय ना, तो एक थांब मी पोरींना बोलवतो। लड़की लोग को बुलाया और सामने सर गए। सर बोलते काय झालं? मला सर असं असं झालंय। त्याला बोलायची काहीच पद्धत नाही। त्यांनी जिस तरीके से उसने बात किया ना, मतलब टोटली गलत है। मैं वही आके उसके कंप्लेन कर रहा हूँ उसके सेट को, वो भी मेरे से उल्टा ही बात कर रहा है। तोला दाखवतोय, आपके सामने उसने किया, आपको पता है। तो ते उसको ये थाम ले करके। कौन सर थे, आप उनका नाम जानते हैं? नाम नहीं जाना, लेकिन उन्होंने मेरा एफआईआर ये किया है। अच्छा। वो उधर ही है। तो उसने उसको बोला ये थाम रे। तो उतने में लड़की लोग आई। लड़के लोग आए, पूछा उन लोग को, मेरे दोस्तों है, मतलब इन लोग ने छेड़ा क्या? बोलते नहीं नहीं कोई छेड़ा नहीं, कुछ नहीं किया इन लोग ने। सर के सामने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड, और अकेले सर नहीं थे उधर, 4 से 5 पुलिस वाले उनके साथ कांस्टेबल थे उधर। उनके सामने वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। मतलब उन्होंने बोला कि नहीं इन लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया, नॉर्मल धक्का लगा था, वो भी उसको आया मेरा, तो एक दूसरे को सॉरी बोल के खत्म कर दिया था। मतलब कुछ प्रॉब्लम बोलते नहीं। तो उतने में एक लड़की आई, मतलब वो शायद क्षितिज की गर्लफ्रेंड होगी, कोई तो होगी शायद, वो थी। बोलते नहीं मैं ऊपर से देख रही थी। मतलब उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो बोलते नहीं हम लोग करने का वेट करें। मतलब ये एलिगेशन है क्या? करने का वेट नहीं, मतलब करने का वेट नहीं, ये क्या बात होती है? मतलब एक काम कर, छोड़ अपन इधर से निकलते हैं, जितना होना। सर बोलते एक काम करो, एक खत्म करो। मैं ओके। मैं बोला क्षितिज को बोला तुम लोग जिस तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, आज हम लोग इवेंट में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो नॉर्मल है वो सब चीज। मतलब तुम लोग जिस तरीके से इवेंट को तुम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मतलब वो पूरा गलत है। ठीक है, तुम लोग को एक गेस्ट से बात करने का तरीका नहीं है। तो हम लोग हमारा गाड़ी चालू किया और क्षितिज को जाते जाते बोला, मैं क्षितिज अभी से तुम्हारा कैफे बंद, मतलब क्लोज, आज के बाद हम लोग नहीं आएंगे करके। तो उसको शायद वो ईगो पे ले लिया। मतलब तुम्हारा ऑर्गेनाइज जो भी तुमने किया एकदम थर्ड क्लास है। तुम्हारे जिस तरीके से स्टाफ ने बैठा बोलते है जास्त बोलता काय थांब तू इथे, मतलब काय थांबणार आहे, निघणार आहे। और ऐसे करके हम लोग निकले गाड़ी का। तो आधे रास्ते पे हम लोग पहुंचे होंगे तो मेरे को याद आया था कि मैं सुबह सुबह उसको जब मैं एंट्री कर रहा था ना, तो मेरी चाबी उनको दी हुई थी। क्या ये चाबी बोलो नाचने में, या कभी उन लोग ने जिस तरीके से इवेंट रखा था, नाचना था, उसके अंदर पूल टाइप बना था, उसके अंदर मतलब कभी चाबी गिर जाए तो मैं चाबी उनके काउंटर पे रखा। तो मैं वो लेने गया, मैं और मेरे 3 दोस्त थे, वो लेने गए हम लोग। उतने में कैसे मेरे एरिया के दोस्त लोग, नॉर्मल राजवाड़ी पे बहुत क्राउड आता है, तो दोस्त लोग मिल जाते हैं। उन लोग बोले कि बस चाबी लेके अपन साथ में जाते करके।
उतने में देखा मेरा दोस्त आगे खड़ा, उतने में इन लोग किसी के साथ झगड़ा कर रहे थे। मैं बोलता अच्छा तुम लोग आ गए, चल चल चल, तुम लोग को ये करने का, लड़की लोग से तुम लोग को सॉर्ट आउट कराना है। बोला वो तो क्या सॉर्ट आउट, पुलिस वाले को बोला सॉर्ट आउट करते हैं करके, तो बोलते हैं क्लियर करने। बोला हाँ ठीक है क्लियर कर, अगर इन लोग ने कुछ किया रहेगा ना, मैं बोला इनको अभी के अभी इनके नाम पे पुलिस का कंप्लेन करके इनको अंदर डालो। मेरे दोस्त ने बोला, और मेरा जो दोस्त है केदार, वो भी एक डॉकयार्ड में नेवल केस में काम करता है। मेरा एक दूसरा दोस्त है, वो भी एक अच्छा रेपुटेड घर से बिलोंग करता है, हम लोग भी एक रेपुटेड। मतलब ठीक है ना, बोला मतलब अगर इन लोग ने कंप्लेन किया रहेगा, क्योंकि हम लोग जैसे के लिए कंप्लेन बहुत बड़ी बात हो जाती है, इन लोग के लिए तो नहीं होगी, हम लोग के लिए कंप्लेन बड़ी, कर देना कंप्लेन, कुछ किया रहेगा और CCTV दिखा दे, कुछ भी रहेगा कर देना। बोला ठीक है, तो बोलते ठीक है कैफे में बैठो, और उधर सामने कैफे इन लोग का, उन लोग ने ओपन नीचे ऐसा बनाया हुआ, उसके अंदर बिठाया। मतलब बुलाना लड़की लोग को, हाँ नहीं बुला रहा है तुम लोग को, अच्छे से सब होएगा, रुको ना, तो मैं बाहर जा रहा था, उन लोग ने बाहर नहीं जाना, लॉक किया। मतलब लॉक क्यों कर रहे हो तुम लोग? बोलते नहीं लगा फोन, जिसको फोन लगाने तू लगा। तो मेरे को थोड़ा इंटेंशन गया, तो उधर मैं 100 नंबर पर डायल कर रहा था, और मेरे वो टाइम पे फोन दे गया मेरा, मेरे पास वो कॉल रिकॉर्ड भी है, मैंने 100 नंबर पे समथिंग 5 से 6 बार कॉल किया वो टाइम पे, लेकिन 100 नंबर पे वो टाइम पे कॉल नहीं लग रहा था। तो पुलिस वाले लोग ने बोला कि आपको 10 कुछ तो उस पर करना चाहिए था, 101 या 112 पे कुछ करना चाहिए था। मतलब उधर नेटवर्क नहीं था सर, इसलिए मुझे पता नहीं। उतने में तो वही टाइमिंग की बात है, लेकिन कॉल लगा नहीं। उतने में सिटी जाए अंदर, और 2-4 जन आए, वो तो मैंने नाम दिया हुआ है, तो आए, जास्तच खास आली का, एवढी खास कुठून आली तुम्हाला? हा मला खास आली म्हणजे, मला तुम्ही कशा वागताय, ते तुम्ही ऑर्गनाइज केलं, तुम्हाला पद्धत नाही क्या बोलायची, मला आम्हाला जाऊच आहे, ए कुठे जायचं नाही, तुला दाखवतो। और उतने में उन लोग ने मारना चालू किया पीछे, पहले सिटीज ने मारा, फिर पीछे से एक जन ने हॉकी मारा, फिर इसने हॉकी छीना, हॉकी मारा, बेसबॉल का बैट वगैरह, बैट जो रहता है, बैट बाम्बू, इससे ये लोग मारने लगे। मेरा एक दोस्त था, उसको वो कैसा, वो डर गया हो सब चीज से, तो उसको मैंने दूर किया। इसको भी उन लोग ने मारा, लेकिन उससे फिर मतलब उसके से मैंने उनको अपने ऊपर ये किया। उनको मैं बोला, मला जास्त तुम्हाला गणपतीची शपथ आहे, मला आई तुम्ही जास्तच करतायत, तुम्हाला पहिला बघायला लागेल, मला पुलिसला बोलवू द्या। पुलिसला बोलवतो तू, आम्हाला कोण आहे आपण, एवढी खास होती ना, बघ आता। और उन लोग ने मारना चालू किया, लिटरली उन लोग ने मारा, मेरे हाथ पे 2-3 बार मारा, फिर मेरे इधर मारा। मेरा हाथ का ऑपरेशन अभी रिसेंटली 6 महीने पहले हुआ है, इधर आपको निशान दिखेगा, इधर मारा। फिर उन लोग ने सर पे मारा, मेरे कान पे इन लोग ने, और बाम्बू से मार रहे थे, हॉकी स्टिक से मार रहे थे, बेसबॉल के बैट से मार रहे थे। मेरे को पूरे बॉडी पे निशान है, खड़ा हो, मतलब जितना मारने का मतलब हो गया तेरा मार के, क्योंकि उतने में मेरा एक दोस्त भाग गया था, और दरवाजा तोड़ के। उतने में एक दोस्त का एंट्री हुआ, उसने इन लोग का, क्योंकि वो रैंडमली जा रहा था, एक जन ने बोला वो देख उन लोग को गोलू, इन लोग को मार रहे हैं, जो मेरा पेट नेम गोलू है। तो फटक से वो अंदर आया, उसने हॉकी स्टिक पकड़ा और सब पकड़ा, और उसको भी फिर मारा। वो रैंडमली हम लोग के साथ पार्टी में था, लेकिन उसको बोल दिया, तो उसको भी हॉकी स्टिक से मारा, उसको भी बहुत मारा, मेरे को भी मारा। उतने में जो मेरा दोस्त भागा था, वो पुलिस वाले को लेके आया, मला भी मारा, हो गया, खत्म हुआ, ठीक आहे। मैं बाहेर गया, मला सर तुमच्या समोरच पोरींना मी आणलेलं, तुमच्या समोरच मी क्लिअर केलेलं, काय यांनी काहीच नाही केलं, पोरींनी पण सांगितलं होतं, आता पोरी पण तिकडे, मी बघायला गेला पोरी नाहीये तिकडे, बरोबर, मला ते कुठे गेली मला माहिती नाही। आणि ह्यांनी, मी चावी बोलते तू कशाला परत आला, मला मी चावी विसरलेलो तिकडे, मी ते परत गेलेला, आणि त्यांनी आम्हाला कॅफेमध्ये बंद केलं, आम्हाला सांगितलं की तुम्हाला तुमच्याशी बोलायचं है, लड़की लोग को बुला रहे करके अपन, और तुम लोग का जो है सॉर्ट आउट करके लेते हैं। हम लोग उस तरीके से बैठे, मतलब कुछ रहेगा तो ये करता हूँ। उतने में इन लोग ने मारना चालू किया सर, मेरा हाथ मेरे को टूटा हुआ लग रहा है, मेरे को इनके ऊपर कार्रवाई करना है। सर बोले, सर उसी पर पड के तू कशाला मारलं, माझ्या समोर ते पोरींनी सांगितलं होतं, काहीच नाही केलं, 4 कॉन्स्टेबल और ते। सर बोलते आता मी तुला दाखवतो, हे जे पण तूने प्रकांड केलंय ना, ते चुकीचंच केलंय। ये क्षितिज को बोला उसने, उसका मुंह, तो उतने में उसके डैडी भी आए, ए काय रे काय तुमचा, और चढ़ने लगे। मतलब वो कैसा बोलता है, मैं पुलिस के सामने बोला, मतलब तू कैसा बात करे सर, देख लो। और लिटरली उसने गावाचा बाहेर जाऊन दाखव, तुम्हाला दाखव, तो उससे सब गाँव वाले जमा हो गए थे उन लोग के। फिर बाद में क्या बोलते, पुलिस वाले ने मेरे को बोला गाडीमध्ये बस, तो मला मी आरोपी नाही, मी गाडीमध्ये बसणार नाही, मी माझी स्वतःची गाडी आणतो, मी जाणार। बोलते हा तुझी गाडी घे, पण तू चाल। मला हा, त्यांना पण तुम्ही अरेस्ट करा, बोलते ते आम्ही करू, पण तुला मेडिकलची गरज है। तो मैं, मेरा दोस्त था, उधर से उन लोग ने बाइक किधर रख दिया पता नहीं, तो मेरे को पुलिस वाला है, देख गाड़ी में जो बैठते हो हमेशा आरोपी नहीं रहते, तेरे को फर्स्ट मेडिकल की जरूरत है, तेरे को मेडिकल करवाना जरूरी है, तो तू गाड़ी में बैठ। मैं मेरे दोस्तों को आवाज दिया, उन लोग से बहस कर रहे थे, मैं उनको लिटरली आवाज दिया, मतलब चलो, मेरा हाथ टूट गया करके। तो मेरे को गाड़ी में बिठाया, पुलिस स्टेशन लेके गए, पुलिस में उधर पूछा क्या क्या हुआ, बोले ने पहला इसको, क्योंकि उन लोग ने देखा क्रिटिकल कंडीशन था, पूरा हाथ पूरा नहीं है, टूट गया था, इधर पूरा निशान, इधर से मेरा, आप निशान देखोगे, ये पूरा हॉकी स्टिक से
कट गया है और इधर भी आप देखोगे ना तो इधर खून आ रहा था और इधर पूरा इधर से खून आ ही रहा था। तो पहला फर्स्ट एड के लिए लेके जाएंगे। कुछ तो थे और 2 स्टार वो भी आए हुए थे उनके साथ में, उन्होंने पूरा कॉपरेट किया, देखा क्या हड्डी टूटा है, फटक से अपने सर को फ़ोन किया, बोला क्या हड्डी टूटा है सर, ज़्यादा ये हुआ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मेरे फैमिली मेम्बर आए, उनको भी समझाया, चाय वाय पिला उन्होंने, बोला क्या इसको हॉस्पिटल अभी आप लोग एडमिट कर रहे हो क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बोला नहीं पहले आप कंप्लेन जो भी है वो पहले करके लो। तो कंप्लेन किया, FIR दर्ज किया हम लोग ने, जो भी था सच बताया। 11:30 बजे तक मेरा FIR हुआ, फिर मेरे को इधर एडमिट किया और नेक्स्ट डे ऑपरेशन हुआ। कल ही मेरा ऑपरेशन हुआ है। इधर प्लेट डाला है, 6 स्क्रू है। और अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि आपने जब FIR किया तो उसके 24 दिन के बाद आपके ऊपर भी FIR हुआ है, तो हाँ, क्या मामला है? उन लोग ने भी FIR किया है। अब वो कौन सी लड़की ने किया वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इधर हूँ, मुझे वो सब नहीं पता कि किसने FIR किया है, क्या वही लड़की है। ग्रुप तो 5 का था बराबर, और एक लड़की आके सडनली 24 आवर्स बाद अगर FIR करती है तो क्या बेसिस। तो उन लोग का CCTV होना चाहिए। उन लोग ने इतना बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज किया, इवेंट हुआ, उन लोग CCTV रहना चाहिए। CCTV रहा, सब कुछ है ना उन लोग का, उधर दूध का दूध पानी का पानी। अंत में आपकी क्या मांग है प्रशासन से? यही मांगे, कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक मैंने जहाँ तक पता किया उसके ऊपर अटक नहीं हुआ है उसको, अब तक तो अटक हो जानी चाहिए। वो फ्री घूम रहा है और इधर मैं सफर कर रहा हूँ। 3 दिन से मैं मेरे घर पे नहीं गया, मेरी मम्मी से छुपा के रखा। मेरे इन लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज इन लोग के लिए डेली रूटीन हो गया रहेगा। ठीक है, मार देते, सॉल्व कर देते, कल उठ के किसी और को मार देते। ये तो मेरी जान बच गई। मैं चाहता हूँ कि आज मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ नहीं। ये तो चलो मैं नाला सुपारा का हूँ, आज इधर के बहुत क्राउड आते हैं, बोरीवली से आते, किधर से भी आते। किसी के साथ कुछ हो जाएगा, कुछ नेक्स्ट टाइम क्या देख के आएंगे उन लोग। नाला सुपारा वीरावा से अगर घूमने आ रहे तो क्या ऐसे कैफे में आएंगे उन लोग? ये कैफे के अंदर आएंगे? ऐसे कितने उन लोग गाँव बोल के एक हो जाते हैं। ये सब पुलिस के सामने उन लोग बोल रहे चिल्लर यहाँ, तो पुलिस वाले शांता बस। और जो रामदास करके उधर का जो ओनर है जो भी है, वो बोलता है तो आम्हाला मार रहा है, तो आमच्यावर एक केस करायला। मतलब उधर धमका रहे, लिटरली उधर धमका रहे उन लोग को। और इन फ्यूचर मेरे को कुछ होता है या मेरे 2 दोस्तों 3 दोस्तों को कुछ होता है तो उनके जिम्मेदार वही होने वाले, रामदास जो भी है और सितीश और जो 5 जन का नाम है, उन लोग उनके ऊपर ही मैं ये करूँगा। और ये सब आज इतने बड़े पैमाने पे उधर इनलीगल सब चल रहा है, वो सबको पता है, होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। सिटिंग MLA, अगर मैं सितीश ठाकुर से अपील करना चाहता हूँ, क्या अगर आपके राज्य में बड़े बड़े लोग, मतलब उनका नाम बड़े पे करूंगा, अगर इतने बड़े पैमाने पे उन लोग इतना बड़ा कैफे चला रहे तो मैं बड़ा ही बोलूंगा। बड़े लोग अगर मिडिल क्लास को दबाएंगे तो आपको उस चीज में बीच में संज्ञान लेके आना ही चाहिए, आपको सपोर्ट करना ही चाहिए कि क्या हुआ, आपको एक मैटर में संज्ञान लेना ही चाहिए। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।